और मेरे यारो, आग तो उसी दिन घर लग गई थी, आग तो उसी दिन घर लग गई थी जब ससुर दामाद को सोने की अंगूठी पहना रहा था। राजपूतों हया ना आया, कुरैशियों शेखों हया ना आया, बटो कश्मीरियों हया ना आया। तो वो अंगूठी अपने दामाद के लिए, अपनी बच्ची की खुशियों के लिए लाए, जिस अंगूठी को देख के काली कमली वाले ने सलाम का जवाब नहीं दिया था। उम्रे का टिकट दे देता, 50,000 रुपए देता, कारोबार में लगा ले। तुझे अपनी बेटी की खुशियों के लिए यही आग नजर आई थी। आज कह रहे मेरी गैरत का जनाजा निकल गया। कल तेरी गैरत कहां थी जब तेरी बेटी तेरे बेनोई की टांग पकड़ के बैठी थी। राव साहब तेरी पगड़ी तो उसी दिन उतर गई थी। शेख भट्ट साहब कश्मीरी साहब तेरी तो इज्जत का जनाजा उसी दिन लग गया था जब तेरी बेटी ने गैर महरम के जूते छुपाई पर 5,000 रुपया लिया था। मैं किस घर की कहानी सुनाऊं? ससुर बहू पे नजर रख के बैठा है, बहनों इस साली पर नजर रख के बैठा है। मैंने तो मौलाना उस बस्ती के अंदर खुदा की कसम जान ही छोड़ दिया। ये गुजरावाला के साथ ख्वासरा इलाका मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब है और मौलाना जमील इस साल मिल्लत करते, सिद्दीकी तो टाइम क्यों नहीं रहता? मैंने कहा है ही कोई नहीं। 3-4 साल पहले, आज से मैं जुमा पढ़ाने, आज के 3-4 साल पहले जुमा पढ़ाने के लिए गया। सारे गांव में सन्नाटा, चौधरियों के दस्तरखान पर मैं खादिम डैर, और मैंने कहा क्यों नहीं खाते? एक कहने लगा मौली साहब ससीते मंगल वाले दिहाड़ तो कुछ खाता ही कोई नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मौली साहब ऐसा जुल्म हुआ, अल्लाह अकबर, मौत मांग रहा है पूरा गाँव, मौत नहीं आती। मैंने कहा मियाँ हुआ क्या? कहा मौलाना एक ईसाई लड़का, अल्लाह अकबर, एक हमारी मुसलमान लड़की से मुकाला करता पकड़ा गया। उधर के हमायती इधर के हमायती आ गए, पंचायत लगी, अल्लाह अकबर, इधर मुसलमान बुरादरी आ गई, उधर ईसाई कम्युनिटी आ गई। उन्होंने कहा हमारा बच्चा बेकसूर, इन्होंने कहा हमारी बच्ची बेकसूर है। अल्लाह अकबर, तफ्तीशी अफसर डंडा लेके सामने बैठा और बच्ची को कहने लगा बेटी तू बता, मैं डंडे मार मार के चमड़ा उधेड़ दूंगा। बाप बेटी की कुर्सी के पीछे खड़ा था, कहने लगा बेटी के सर को पकड़ के कहने लगा बेटी बेटी आप सही सही बताओ, ये पुलिस वाला चाचू है ना, तेरे ताए चाचे सारे खड़े हैं, हम इसके टोटे टोटे कर देंगे। पता है ओए लोगों, मुझे डर लग रहा है सुन के कहीं बेहोश ना हो जाओ। पता है उस बेटी ने अपने बाप को यूं देखा और देख के कहने लगी अब्बू दस देवा, अब्बू दस देवा। उसने कहा दस दे। कहने लगी पुलिस वाले चाचू इसे बाद में पकड़ना, पहले मेरे अब्बू को पकड़ो। जो काम इसने किया मेरी माँ के मरने के बाद 1.5 साल में ये काम मेरे बाप ने पता नहीं कितनी मरतबा मेरे से कर लिया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या बनाया? बोले अल्लाह का। दुनिया की सरजमी पे पहला ये घर खुदा का, हम पासबा हैं इसके, ये पासबा हमारा। अल्लाह रसूल से दूर हो गए, यकीन जानो अब वो हरम के पासबा कह रहे हैं जब तक इसराइल को अपना बाप नहीं बनाओगे हम तुम्हें उम्रे की इजाजत नहीं देंगे।
हज मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत थी। अल्लाह अकबर। अरफात का मैदान मुसलमानों का मरकज था। कश्मीर की बात होनी चाहिए थी, फलस्तीन की बात होनी चाहिए थी, इंडिया के मुसलमानों की, जापान के मुसलमानों की, बर्मा के मुसलमानों की बात होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे अजीजों, इस साल का आपने इमाम हज का खुतबा सुना, यकीन जानो अल्लाह अकबर, जितना उनसे हो सका दबी दबी बात करके चले गए। लेकिन मेरे अजीजों, वक़्त का इमाम है, दुनिया का इमाम है, आज उसकी जुबान भी मुसलमानों के हुकूक बयान करने से कासिर है। शुक्र करो आपको मुझे इतनी आजादी मिल गई कि इस वक्त 5 वक्त की नमाज पता नहीं किसके सदके से अल्लाह अकबर सरेआम बगैर इजाजत के पढ़ी जा रही है। ओए लोगों, अगर अल्लाह के दीन से दूर रह गए तो खुदा की कसम घरों से निकलना भी बंद हो जाएगा। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। अल्लाह अकबर। इज्जत को उछाल कर उसके माँ बाप की नींद हराम न कर। किसी की बेटी को मैसेज करने से पहले करवट बदल के देख ले, तेरे उसी कमरे में तेरी चरपाई के साथ 3 चरपाइयां बिछी हुई हैं, तो एक इज्जत को लूट रहा है, तेरी कमर के पीछे तेरी 3 इज्जत से लूटी। खुदा की कसम बाज आ जा। अगर अर्श वाले को गुस्सा आ गया तो मोबाइल पे बड़ा गरक करता है, दुनिया तेरी को घर में आके जलील करके जाएगी। अगर मेरी माए बहनें किसी घर मकान में पर्दे में बैठी सुन रही हैं, खुदा के वास्ते तुम भी गैरत खाओ। तुमने अपनी इज्जत को इतना आम क्यों कर दिया? अल्लाह अकबर। टॉयलेट साफ करने वाला बुरश, जब तक तुझे नंगा न किया जाए बुरश नहीं बिकता, नील नहीं बिकता, सरफ नहीं बिकता, पेस्ट नहीं बिकता, साबुन नहीं बिकता। तूने अपना बिहार इतना गंदा क्यों कर दिया? जानवरों पर मारने वाला खरकना, यकीन जानो जानवरों की दुआई जब तक तू लेके नहीं खड़ी होती, खुदा की कसम चूहे मार गोलियां, जब तक तू लेके मुस्कुराए ना, कोई चूहे मार गोलियों को लेने के लिए तैयार नहीं। तुमने अजीब चीज देखी होगी, जब औरतों का जनाजा पढ़ते हो, पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाते हो ना, फिर एक आवाज लगती है, गैर महरम पीछे हो जो जी, गैर महरम पीछे हो जो जी। क्या करना है? अल्लाह अकबर। ठीक है, शरीयत कहती है कि पर्दा करो कि कफन ना फटे, उसकी औरत की मैयत की बेहुरमती ना हो जाए, एक हद तक ठीक है। जब चारों तरफ से पर्दे कर दिए, मेरी भी लाठी पकड़ के किसी ने कहा जरा जी वहां दीवार की थल्ली पे बैठ जाओ। एक आया, हजरत बीवी फोत हो गई, चेहरा देखना जायज है कि नहीं? हजरत बीवी फोत हो गई, कंधा देना जायज है कि नहीं? मैं भी कब्रिस्तान में चला, चारों तरफ मैंने पर्दा देखा, अल्लाह अकबर। कलमे वाली चादर को मैयत के ऊपर देखा, मैंने कहा मुझे भी तो दिखाओ कौन सी राबिया बसरिया पड़ी जा रही है, कौन सी राबिया बसरिया कब्र में जा रही है। जब मैंने देखा मेरे होश उड़ गए, मैंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा, आज पर्दा याद आया। सब्जी वाले के सामने सीना खोल के खड़ी, तब पर्दा याद ना आया। फ्रूट वाली रेड़ी के पास आकर तरह तरह की बदकलामी की, पर्दा याद ना आया। रक्शे वाले के पास रक्शे में 2-2 मर्दों के दरमियान बैठकर कंधे से कंधा जोड़ के गई, तब पर्दा याद ना आया। अल्लाह अकबर। बिजली का बिल पिलाने के लिए मर्दों के साथ बैंक की लाइनों में खड़ी हुई, तब पर्दा याद ना आया। बाजार में खड़ी हुई, तब पर्दा याद ना आया। टोल प्लाजा की पर्चियां काटी, तब पर्दा याद ना आया। शादी ब्याह के मौका पर, वलीमे में, बारात में, मेहंदी में, शुजाबाद के मजार में, बाजार में ढोल की थाप पर दुनिया वालों के सामने नाचती गई। मैंने कहा ये कौन है? कदूला की छोटी बहन है, उसे भाई की खुशी है। तुझे आज पर्दा याद आया, जिस दिल पर्दे का जनाजा निकल गया। रब्बे काबा की कसम, अगर वो करम ना फरमाए तो उस हालत के अंदर पर्दा भी मरने वाली पर खुदा की लानत करके जाता है। मेरी तकरीर में हंसना मना है, 2:30 बजे अल्लाह से मांगो।
शुजाबाद वालों, जितना शुजाबाद में पैसा है, अल्लाह की कसम उसके आगे मिलू वाला विफ्तदा भी ला के रख दो, नहीं मानेगा। मानने पर आए, ये जवान बैठ के 2 आंसू निकाल ले, वो मान जाएगा। बस बंदे तेरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तेरा रवैया बर्दाश्त, लेकिन तेरा रोना मुझे रो के ना दिखाया कर। जब तू रोता है तो अर्श वाला कहता है मेरा गुस्सा ही सारा ठंडा हो जाता है। लेकिन मैंने भी कहा, मैंने भी नहीं रोना कि लॉटरी कमेटी ना निकली रहूंगा, दुकान ना चली रहूंगा, अल्लाह कभी तेरे लिए नहीं रहूंगा, कभी खशियत इलाही की वजह से नहीं रहूंगा। 10-15 मिनट की सिर्फ सीरत सुन लो, ये तो कयामत तक बयान करते रहेंगे। मरने वाले मर जाएंगे, बयान करने वाले खत्म हो जाएंगे, सीरत खत्म नहीं होगी। सुनो मेरे नबी की सीरत। एक आदमी आया और मैं तेरे दुआ के बाद मुझे कहने लगा, तैयब भाई मौलवी साहब ये बोतल है, फूंक मार दो। मैंने कहा किस लिए? बच्चा वारगी पे है, रात को 2 बजे घर आता है और बेटी माँ के सामने मुजोरी करती है। मैंने कहा उस पानी पे दम करवा रहा है जो पानी अल्लाह अकबर मुद्रे सेहत है, और उससे दम करवा रहा है। मुझे खुदा की कसम, नाराज ना होना, इस जलसे की तो बात नहीं करता। मैं अपनी बहन के घर खाना खा के आया, मामे की बेटी के 2 हैं यहाँ। यकीन जानो मुझे इतना अफसोस होता है, अब्दुल हलाल का दिल यूं बुझा बुझा जाता है। अल्लाह की कसम दिल यहाँ दर्द होता है जब मेरा ऐलान करते हो पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, अल्लाहु अकबर, उस्तादुल खुतबा, मकबूल अवाम, हजरत मौलाना पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी दामत व फ्यूजुहुम अपने जो है वो तकरीर से, अपने अल्फाज से आपको नवाजेंगे। रो रो के 1.5 घंटे के बाद मखलूक को तौबा करवाता हूँ अल्लाह से डर के, उसकी मदद तौफीक से। लेकिन मेरे चांद नाराज न होना, बड़े बड़े घरों में जाके बिठाते हो, रब्बे काबा की कसम है जब खाना आगे रखते हो सालन और रोटी के अंदर से मुझे बेनमाजी की बदबू आने लग जाती है। मैं कोशिश करता हूं जब जलसे में जाऊं या तो खाना ना खाऊं या बाद में खाऊं, मुझे नहीं पता कमाई हलाल की हराम की, अल्लाह करे सबकी हलाल की हो। मुझे नहीं पता पकाने वाली बेटी के ना खून बड़े हुए के छोटे थे, मुझे नहीं पता उसने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। लेकिन यारो साहिब इतना कह के जाता हूं, बेनमाजी के हाथ का लुकमा पेट के अंदर जाए ऐसा मरोड़ डालता है, अंदर 5 वक्त के नूर को निकाल के, नमाज को बाहर निकाल के फेंक देता है।